Hi guys, welcome back and we are continuing the series for the CPC। तो आज हम सेक्शन 75 पढ़ते हैं। सेक्शन 75 जो बात करता है कमीशंस के बारे में। एंड कमीशंस को कौन अपॉइंट करता है? कोर्ट के लिए। तो बेसिकली कमीशंस कुछ लोगों का ग्रुप होता है। अब आप सोचोगे कि इसकी नीड क्या पड़ी थी, क्या काम करते हैं कमीशंस? तो कमीशन इन्वेस्टिगेशन करने का काम, पार्टीशन के मैटर्स को लुक इनटू करने का काम, किसी भी पर्सन को एग्जामिन करना या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने का काम करते हैं। ओके, फिर हम सेक्शन 76 पर पढ़ते हैं। वो बोलता है कि जो कमीशंस है वो इशू किए जाते हैं किसी और कोर्ट को भी। अब मैं कमीशन हूँ और मैंने देखा कि भाई ये जो मैटर है तो मेरे जुरिस्डिक्शन के अंदर आता ही नहीं है, तो मैं इस कमीशन को दूसरे कमीशन तक भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। बट वो कमीशन आपका हाई कोर्ट का नहीं होना चाहिए, आप हमेशा लोअर कोर्ट्स में जाओगे। ठीक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके जाओ, लोअर कोर्ट्स में लेके जाओ, बट हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते। फिर आपका सेक्शन 77 बात करता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में। जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होती है वो भी कमीशन के जैसे होता है, बिल्कुल सेम। बट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बेसिकली बनाया गया है फॉरेन पर्सन्स के लिए। वहाँ पर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, वहाँ पे आप कमीशन वर्ड यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, फिर आपका सेक्शन 79 ये बोलता है कि अगर आप सूट अगेंस्ट में कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या फिर अगर सूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है तो आप कैसे उसको मेंशन करोगे। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे केसेस थे, जैसे केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर आप यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस में या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली या आप मेंशन कर देते हो, जिससे आप बता सको कि हाँ भाई ये केस जो है ना वो सरकार के साथ चल रहा है। फिर आया हमारा सेक्शन 80। सेक्शन 80 बात करता है कि जो नोटिस है वो 2 महीने का देना पड़ता है आपको, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस लड़ रहे हो तो। एंड इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के केस अगेंस्ट केस लड़ रहे हो तो आपको उनके जनरल सेक्रेटरी को देना पड़ता है नोटिस। अगर कोई रेलवे है तो वहाँ पर जनरल मैनेजर को देना होता है। एंड स्टेट गवर्नमेंट के केस में भी जनरल सेक्रेटरी को देना होता है। अब आप जब नोटिस दोगे उसके साथ आप कॉज ऑफ एक्शन, अपना नाम, डिस्क्रिप्शन, अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी मेंशन करोगे। एंड नोटिस के साथ आप ये चीज़ें मेंशन करोगे तभी आप नोटिस डाल सकते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एंड इफ़ गवर्नमेंट डाल रही है आपके अगेंस्ट तो भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले 5 सेक्शन समझ आए होंगे। 75 और 76 कमीशंस की बात करता था, 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता था, 79 और 80 सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करता था। अब हम आगे चलते हैं अपनी स्लाइड पर एंड आगे वाले सेक्शंस देखते हैं। सेक्शन 81 बोलता है कि आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अरेस्ट नहीं कर सकते जब वो अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस में है या पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रखा है उन्होंने, या फिर उनको आप बोल नहीं सकते पर्सनली अपीयर होने के लिए कोर्ट में। ये होता है आपका एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पब्लिक अपीयरेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो सेक्शन 82 बोलता है कि अगर आपको उनको बुलाना है तो भाई आप 2 महीने का नोटिस दो। जैसे आपने पढ़ा सेक्शन 79 बोल रहा था कि 2 महीने का नोटिस दो, वैसे ही ये बोल रहा है। सॉरी, सेक्शन 80 बोल रहा था 2 महीने का नोटिस दो ना, तो ऐसे आपका 82 भी बोल रहा है कि 2 महीने का नोटिस दो। फिर सेक्शन 88 आता है जो बोलता है इंटरप्लीडर सूट के बारे में। अब ये क्या होता है? बेसिकली 2 पार्टीज़ हैं, वो दोनों पार्टीज़ किसी तीसरे के साथ केस कर रही थी, बट उन दोनों पार्टीज़ के बीच में ही बहुत सारी इश्यूज़ हो रखे हैं एंड डिस्प्यूट है। तो इंटरप्लीडर सूट आप फाइल कर सकते हो कि पहले आप अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर लो, क्योंकि थर्ड पार्टी तो कोई भाग नहीं रही है एंड थर्ड पार्टी तो बोल रही है कि हम आपको आपके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग कंपेंसेशन देने को तैयार है। तो आप पहले अपने अगेंस्ट जो आपने सूट कर रखा है उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसके जो भी उसका कॉस्ट है वो आपको देने के लिए तैयार है। ठीक है, एंड जो इंटरप्लीडर सूट है ये सेम डेट, सम ऑफ मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए हो सकता है। अब इंटरप्लीडर सूट आप कब नहीं डाल सकते? अगर सारे पार्टीज़ के राइट पेंडिंग हैं तो आप इंटरप्लीडर सूट को नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 88 आप ध्यान रखना, इंटरप्लीडर सूट की बात करता है।
फिर आता है आपका सेक्शन 89, ये बोलता है कि आर्बिट्रेशन, आपने पढ़ा होगा आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। तो पहले जो आर्बिट्रेशन था वो सेक्शन 89 का पार्ट था, अब उसको यहाँ से रिपील कर दिया गया है। फिर आया आपका सेक्शन 90, ये बोलता है कि कोई भी पर्सन कोर्ट से उनका ओपिनियन मांग सकता है, कि मुझे आपका ओपिनियन चाहिए, वो कोर्ट से मांग सकता है और ऐसा वो खुद कर सकता है। अब कोर्ट की मर्ज़ी होती है कि वो अपना ओपिनियन दे या ना दे। एंड सेक्शन 91 बात करता है कि अगर पब्लिक न्यूसेंस के केसेस होते हैं जहाँ पर पब्लिक पीस थोड़ी हैम्पर हो रही है, तो उस केस में जो आपके केस होगा वो आपका एडवोकेट जनरल कर सकता है, या दो से ज़्यादा लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले सेक्शन समझ आ गए होंगे। मैंने बहुत शॉर्टली इनको लिखा हुआ है एंड केस लॉस कवर नहीं करे हैं क्योंकि सीपीसी में इतने केस लॉस होते नहीं हैं, थोड़े बहुत जो हैं वो हम लोग कवर करेंगे लास्ट में, एंड ऑर्डर्स भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। एंड इफ यू लाइक द सेशन देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम एंड जय हिंद।